कनेडियन से शाये होने वाले भारतीयों के एक जरीदे ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान का फतह दोवम मीज़ाइल भारत के जदीद तरीन S-400 मीज़ाइल दिफाई निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में मकामी तौर पर तैयार करदा फतह दोवम मीज़ाइल का तजुर्बा किया था, जबकि रूस ने S-400 मीज़ाइल दिफाई निज़ाम रूस से इंतहाई महंगे दामों खरीदा है और दुनिया में चंद ही ममालिक के पास ये निज़ाम है। यूरोशियन टाइम, जिसके मदीरान का ताल्लुक भारत से है, ने लिखा कि फतह दोवम 400 किलोमीटर की मुतासिर किन रेंज रखता है और ये ज़मीन के करीब रहकर परवाज़ करता है। जरीदे ने लिखा कि फतह दोल पहले के रॉकेट्स के मुकाबले में इस एतबार से मुनफरिद है कि इसमें जदीद तरीन फ्लाइट कंट्रोल टेक्नोलॉजी और पाथ फाइंडिंग निज़ाम मौजूद है, जिसमें सैटेलाइट और गैरमुतहरक नेविगेशन निज़ामों को यकजा किया गया है। इसके नतीजे में ये मिसाइल ठीक निशाना लगा सकता है और गलती का इम्कान 10 मीटर से भी कम रह जाता है। यूरोशियन टाइम ने लिखा कि 400 किलोमीटर के फासले से अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत के सबब फतह दोवम दूर मार आर्टिलरी के मैदान में बहुत बड़ी पेशरफत फराहम करता है। जरीदे के मुताबिक फौजी माहिरीन उसे फ्लैट ट्रैजेक्टरी मिसाइल करार दे रहे हैं, जिसे रडार पर देखना मुश्किल है। यूरोशियन टाइम्स ने कहा कि फतह दोवम के कामयाब तजर्बे के बाद बैनुल-अक़वामी माहिरीन और पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग़ ने कहा कि ये भारत के S-400 मीज़ाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ है, जबकि कई माहिरीन समझते हैं कि भारत को रोकने के लिए फतह दोवम अहम किरदार कर सकता है। इस्लामाबाद में कायम सिक्योरिटी फोरम ग्लोबल डिफेंस इनसाइट के उमर असलम का यूरोशियन टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये मिसाइल पनों और एयर डिफेंस यूनिटों जैसे स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना सकता है। वाशिंगटन के सटमसन सेंटर थिंक टैंक से वाबस्ता फ्रैंक ओडोनल का कहना था कि फतह दोवम की तैयारी से मालूम होता है कि पाकिस्तान अज़रबाईजान, आर्मीना और रूस यूक्रेन जैसी जंगों पर नज़र रखे हुए है और वहां से सीख रहा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान समझता है कि वो मैदान जंग में ठीक निशाने लगाने का काम आर्टिलरी और ड्रोन्स के सुपरद करके अपने तैयारों को ज़्यादा अहम मिशंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दिफाई तज्ज़ियाकार पट्रेशिया का अलबत्ता कहना था कि फतह दोवम की मिसाइल ट्रैजेक्टरी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, जबकि यूक्रेन के तजर्बात के बाद रूस अपने S-400 निज़ाम को अपग्रेड कर सकता है। ताहम सवाल यह है कि वो ऐसे अपग्रेड्स भारत को भी मुहैया करेगा या नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल अर्रहमान की सुप्रीम लीडर मौलाना हैबतुल्लाह से होने वाली मुलाकात की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल अर्रहमान अली अलसबा काबुल से वज़ीर आज़म अफ़ग़ानिस्तान खुसूसी तैयारे में कंधार रवाना हुए। कंधार एयरपोर्ट पर सुप्रीम लीडर मौलाना हैबतुल्लाह के नुमाइंदों ने उनका इस्तक़बाल किया। मौलाना फजल अर्रहमान कंधार एयरपोर्ट से मौलाना हैबतुल्लाह की रिहाइशगाह पहुँचे। मौलाना फजल अर्रहमान और मिला हैबतुल्लाह के दरमियान मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मौलाना हैबतुल्लाह ने मौलाना फजल अर्रहमान के एजाज़ में ज़ुहराना भी दिया। मौलाना फजल अर्रहमान ने मिला हैबतुल्लाह को अपने दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इमारत इस्लामी के दरमियान बेहतरीन और परअमन ताल्लुकात के ख्वाहां है। मौलाना हैबतुल्लाह ने मौलाना फजल अर्रहमान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इन्होंने मौलाना फजल अर्रहमान को रात क़याम की दावत भी दी। मौलाना फजल अर्रहमान मुलाकात के बाद रात के वापस कंधार से काबुल पहुँचे। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान अड्डियाला जेल में कायम अदालत में नैब रेफरेंसेस में पेश हुए और कहा कि वो एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जुमे को इमरान खान ने अड्डियाला जेल के कमरा अदालत में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पैगाम दिया जा रहा है, ताकतवर की बात मानोगे तो नैब, करप्शन और दीगर तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तोशखाना के मुकदमात मुआफ़ कर दिए गए। मरियम नवाज ने BMW ली और कागजात में डिक्लेयर नहीं की, मगर मुकदमा मुआफ़ कर दिया गया। इन्होंने कहा कि पानामा पेपर्स के मुताबिक मरियम के 4 फ्लैट थे। नैब इससे भी पीछे हट गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि अमजद खान, सदाकत अब्बासी समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों को पकड़कर कागजात जुमा नहीं कराने दिए गए। मुझ पर 200 मुकदमात दर्ज हैं जो मुल्की तारीख पर किसी पर दर्ज नहीं हुए। एक केस से निकलता हूँ दूसरे में डाल देते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, उसी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। हकीकी आज़ादी ही जमहूरियत है। ताकतवर को कानून के ताबे करना, कमज़ोर को हुकूक दिलाना जमहूरियत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जंगल कानून राइज है, निगरान हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन है ही नहीं, अमली तौर पर गैर फाल है। 9 मई को मेरे साथ जुल्म किया गया, गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया।
عمران خان نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے مقدمات معاف کر کے ختم کیے گئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا، سازش کو بے نقاب کرنے پر پیغام دیا گیا کہ تمدھاری مجال کیسی ہوئی، یہی سافر کیس ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین میں جاری مظالم کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، عالمی طاقتیں اسرائیل کو بچا رہی ہیں۔ فلسطین کے مقابلے میں یوکرین میں کچھ نہیں ہوا لیکن اس پر واویلا زیادہ کیا گیا۔ فلسطین کی فوج تو ہے ہی نہیں، قتل عام ہو رہا ہے۔ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں نیب کے 2 ریفرنسز جبکہ سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں۔